दो विषयों पर आज सीपीआईएम की ओर से हमने ये प्रदर्शन किया। ये विषय ये है कि आप देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते के अंदर ही लगभग 8 रुपये के करीब जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी केंद्र सरकार ने की है। और अगर आप 3 महीने का पिछले का कारगुजारी देखेंगे केंद्र सरकार की, तो क्या हुआ, पहले जो घरेलू गैस है उसकी कीमतों में बढ़ोतरी की गई 60 रुपये, और अभी पिछले दिनों ही 1000 रुपये कमर्शियल सिलेंडर में बढ़ा दिया गया, और अभी एक हफ्ते के अंदर ही लगभग 8 रुपये बढ़ोतरी कर दी गई। इससे जो पहले से ही हमारे देश के अंदर भारी बेरोजगारी है, हमारे देश के अंदर बाहरी नौकरियां जा रही हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, हमारे देश के अंदर भुखमरी बहुत ज़्यादा है, हमारे देश के अंदर नौकरियों का अभाव है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। ऐसे समय में और ज़्यादा महंगाई बढ़ाने से ना केवल पेट्रोल डीजल का जो सीधा सीधा असर दिखाई देता है उसमें फ़र्क पड़ेगा, बल्कि इसके साथ साथ हमारे देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा कारोबार धंधा होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो रोड ट्रांसपोर्ट से होता है, सड़क से होता है, और उससे सामान लाने ले जाने के लिए जो पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल होता है, उससे जब कीमतें बढ़ेंगी तो जो सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो सारी की सारी वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। एक और बोझ हमारे देश के अंदर जनता के ऊपर बढ़ जाएगा। अभी खाद्य वस्तुओं की बहुत ज़्यादा कीमतें हैं हमारे देश के अंदर, और उससे ही अभी जनता उबर नहीं पाई थी। इस तरीके के हमले जारी हैं, तर्क जो मर्जी दिए जाएं, तर्क ये भी दिए जाते हैं। दुनिया में आज भारत सरकार ऐसी स्थिति में फंस गई है कि जहां पर अमेरिका और ईरान के बीच में एक विवाद चल रहा है, लेकिन जिस समय क्रूड ऑयल की कीमतें बहुत कम थी, दुनिया में $30 पर बैरल थी, उस समय में क्यों नहीं कटौती की फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में? तब क्यों आपने भारी एक्साइज टैक्स भी लगाए, सेस भी लगाए, राज्य सरकारों ने उसमें वैट भी बढ़ा दिए? तो ये सारा जो घटनाक्रम है, अल्टीमेटली इससे जनता को नुकसान हो रहा है और जनता काफ़ी पीड़ा में है, और इससे जनता की ज़िंदगी और ज़्यादा आने वाले समय में ख़राब होने वाली है। हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि जो नव उदारवादी नीतियाँ आप अपना रहे हैं, जिसके कारण जो बड़ी बड़ी चाहे सार्वजनिक कंपनियां हैं तेल की, चाहे जो प्राइवेट कंपनियां हैं, रिफाइनिंग करने वाली कंपनियां हैं, चाहे रिलायंस जैसी कंपनियां हैं, उसको जो आप मुनाफा पहुंचाना चाहते हैं जनता की कॉस्ट पर, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज भी जितनी कीमत है क्रूड ऑयल की पूरे दुनिया के अंदर, वो आज से जो 10 साल पहले कीमत थी उससे कम है, लेकिन कीमत कहाँ पहुँच गई आज हमारे देश के अंदर पेट्रोल डीजल की काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। इस पर रोक लगनी चाहिए। और दूसरा मुद्दा है, जिस तरीके से अभी आप सबको मालूम है कि केंद्र सरकार ने ईडी के जरिए जो केरल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कॉमरेड पिनराई विजयन हैं, उनके घर पर जो छापेमारी की, ईडी की कार्रवाई की, बेहद निंदनीय है। ये बेहद एक राजनीतिक एक वेंडेटा है, राजनीतिक एक विरोधी हैं आपके, उनको आप दबाना चाहते हैं ईडी के जरिए। इसको किसी भी रूप में सहन नहीं किया जा सकता है। केरल कौन सा राज्य है? केरल नंबर 1 राज्य रहा हमारे देश का अभी भी, जिसको जो वहाँ की वामपंथी सरकार थी, जिसका नेतृत्व कॉमरेड पिनराई विजयन ने 10 साल किया मुख्यमंत्री के रूप में। शिक्षा में नंबर 1, स्वास्थ्य में नंबर 1, रोजगार में नंबर 1, कोविड के समय में सबसे बेहतरीन कार्य के लिए यूनाइटेड नेशंस तक ने, संयुक्त राष्ट्र तक ने सम्मानित किया। उस जगह पर जहां पर इतना बेहतरीन काम किया, और मीडिया ने ही इस बात को रिपोर्ट किया था कि जब वो मुख्यमंत्री के पद से हटे और दूसरी सरकार वहां स्थापित हुई, तो मीडिया ने भारी तरीके से इसको रिपोर्ट किया था कि वो एक किराए के मकान में वो गए। अगर वो इतने धन दौलत संपदा वाले व्यक्ति होते तो वो उनको ऐसी ज़रूरत क्या पड़ती वहां जाने की? उनका चरित्र ईमानदारी का है, शुचिता का है, और हमेशा उन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा से काम किया है। सिर्फ एक राजनीतिक विरोधी को दबाने के लिए, जिस तरीके से पहले भी 2 मुख्यमंत्रियों को अरेस्ट किया गया, उस समय में अरविंद केजरीवाल को, और जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, और बहुत सारे लोगों को और दबाया गया। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA, उसके जरिए, नेशनल सिक्योरिटी के जरिए एक्ट के जरिए, और इसके साथ साथ जो और दसियों तरह के जो कानून आज लादे जा रहे हैं, CBI का गलत दुरुपयोग किया जा रहा है, उसके जरिए जिस तरीके से राजनीतिक विरोधियों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम कतई सहन नहीं करेंगे। और इसलिए हमने उनके समर्थन में भी एकजुटता में ये प्रदर्शन आज का किया है।